combination of resistance. By combining of non-resistances into different ways, we obtain resistances of different values. Means रेजिस्टेंसेस का सर्किट में टू डिफरेंट टाइप से कॉम्बिनेशन करके अपन रेजिस्टेंसेस की डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। और रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन की भी वो दो वे कौन से हैं, दो टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। Series combination and parallel combination. First one is series combination. Series combination. Series combination में क्या होता है? जितने भी अपन कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर्स या रेजिस्टेंसेस लेते हैं उनको एक सीरीज में अपन जोड़ते हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन का अपन एक सर्किट बनाते हैं। इसमें अपन ने तीन कंडक्टिंग वायर लिए और अपन कह सकते हैं कि तीन कंडक्टर लिए हैं, या अपन इनको रेजिस्टेंसेस भी बोल सकते हैं कि तीन रेजिस्टेंस लिए हैं। रेजिस्टेंस बोल सकते हैं क्योंकि ये किसी कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर में ही रेजिस्टेंस होता है, तो अपन इनको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो अपन ने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं या तीन कंडक्टिंग वायर लिए हैं, उनको सर्किट में जोड़ेंगे। अभी इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये की है, की या स्विच। फर्स्ट जो कंडक्टिंग वायर है वो है AB, सेकंड कंडक्टिंग वायर BC एंड थर्ड कंडक्टिंग वायर CD। बैटरी B, स्विच K। करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। शो करेंगे। ये रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। ओके, इसमें रेजिस्टेंस R1 या कंडक्टिंग वायर AB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन V1 से शो करते हैं, और R2 या कंडक्टिंग वायर BC के पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। CD वायर और रेजिस्टेंस R3 के पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V3 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिगर है, फिगर का नेम लिखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में लिखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ in this
wire, second end of first conducting wire, first conducting wire is combined with first end of second conducting wire. Second end of first conducting wire. फर्स्ट कंडक्टिंग वायर का सेकंड एंड कौन सा है? इसका फर्स्ट एंड ये, सेकंड एंड ये। इसका सेकंड एंड नेक्स्ट कंडक्टिंग वायर का, यानी कि सेकंड कंडक्टिंग वायर के फर्स्ट एंड से कंबाइंड है, और सेकंड कंडक्टिंग वायर का सेकंड एंड थर्ड कंडक्टिंग वायर के फर्स्ट एंड से कंबाइंड है। तो ये ही बात अपन वहां लिखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सेकंड एंड ऑफ first conducting wire is combined with first end of second conducting wire and second end of second end of second conducting wire is combined with second end of second conducting wire is combined with first end of third conducting wire with first end of third conducting wire एक्सेट्रा। अगर आगे और भी जुड़े हैं तो भी अपन आगे और लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो सारे कंडक्टिंग वायर्स हैं, फर्स्ट कंडक्टिंग वायर ए बी, सेकंड बी सी, थर्ड सी डी, ये एक के बाद एक सीरीज में एक दूसरे से कंबाइन रहते हैं। फर्स्ट कंडक्टिंग वायर का सेकंड एंड सेकंड कंडक्टिंग वायर के फर्स्ट एंड से जुड़ा रहता है, और सेकंड कंडक्टिंग वायर का सेकंड एंड थर्ड कंडक्टिंग वायर के फर्स्ट एंड से जुड़ा रहता है। इस तरीके से सारे कंडक्टिंग वायर्स हैं जो एक के बाद एक सीरीज में जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इन सबको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में अपन सेकंड जो टॉपिक लिखेंगे वो है कि R1, R2 एंड R3, ठीक है। R1, R2 एंड R3 आर रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 और R3 के बारे में लिखेंगे कि ये क्या चीज है। R1, R2 एंड R3 आर resistance are resistances of conducting wire AB, BC and CD respectively।
एंड R3 रेजिस्टेंसेज है किसके? R1 है वो AB कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है, R2 है वो BC कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है एंड R3 है वो CD कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है। R1 AB कंडक्टिंग, R2 BC कंडक्टिंग वायर और R3 CD कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टेंसेस है। अब इस कॉम्बिनेशन के लिए अपन थर्ड जो बात लिखेंगे वो है इन सीरीज कॉम्बिनेशन combination same current I is flows from all resistances. This is R1, R2 and R3. In series combination, same current is flows from all resistances R1, R2 and R3. Means जो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का जो फ्लो है, करंट I का R1 और R2 और R3 में से सेम फ्लो होता है, मतलब इसके लिए करंट का मान I है, मतलब एक ही तरह का करंट तीनों रेजिस्टेंसेस में से फ्लो होता है और वो करंट है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of resistances are different. V1, V2 and V3. V1, V2 and V3 की सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी कंडक्टिंग वायर है उनके एंड्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। R1 के लिए V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा या AB कंडक्टिंग वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, BC कंडक्टिंग वायर के लिए V2 और CD कंडक्टिंग वायर के लिए V3 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होता है I, तीनों में करंट सेम जाएगा वो है I, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग होगा, V1, V2 और V3, और रेजिस्टेंस तीनों का अलग अलग R1, R2 एंड R3। नेक्स्ट देखेंगे अपन की अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR।
पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of potential difference across the ends of wire AB। ओके, जो AB अपना वायर कंडक्टिंग वायर था उसके अंदर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा वो देखेंगे अपन। तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, करंट सबके लिए सेम I और रेजिस्टेंस क्या था R1। तो अपन इक्वेशन लिखेंगे V1 is equals to IR1। I सबके लिए सेम रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में I सबके लिए सेम रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वायर के लिए अपन पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of wire BC। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि across the wire BC। अगर ends of नहीं लिखना चाहो तो across the wire BC ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके लिए इक्वेशन होगी, सेकंड वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस था V2, I सबके लिए सेम है और रेजिस्टेंस होगा R2। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड अपनी इक्वेशन होगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर CD। कि CD जो वायर है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की क्या इक्वेशन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ potential difference across ends of across the ends of wire CD। V3 is equals to IR3। This one is equation third। अभी है the potential difference across the battery। अब जो कंडक्टिंग वायर्स थे उन तीनों का आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया। अभी हम बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस across the battery is V volt। Then अब इसने कहा कि यदि अपने तीनों वायर्स का पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, अब इसने कहा कि यदि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है तो क्या लिखेंगे अपन, V is equals to V1 plus V2 plus V3। मीन्स बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों जो कंडक्टिंग वायर है इनके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। बैटरी में जो जितना वोल्ट है वो इन तीनों कंडक्टिंग वायर्स में जाएगा। तो तीनों का अगर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जोड़ दे तो बैटरी का टोटल
पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर 4, put the value of equation first, second, third in इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड V1, V2 एंड V3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल V इज इक्वल्स टू V1 है IR1, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I is common, V is equals to I R1 plus R2 plus R3। ये वाला इक्वेशन अपने पास आ जाएगा। ओके, इसके बाद है, इस इक्वेशन को अपन नंबरिंग दे देते हैं 5 नंबर इक्वेशन। अभी देखते हैं इसका एक सीरीज कॉम्बिनेशन का एक इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करते हैं। अपन ने पहले जो सर्किट तैयार किया था उसमें अपन ने 3 कंडक्टिंग वायर्स जोड़े थे और फिर एक सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट तैयार किया था। अब अपन एक सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, जो 3 कंडक्टिंग वायर थे उन तीनों में जो रेजिस्टेंस था R1, R2, R3, उन तीनों में जितना रेजिस्टेंस था उतने ही रेजिस्टेंस का अपन केवल एक वायर ले लेते हैं। ओके, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस है R, जो है R1, R2 और R3 तीनों के बराबर। इसको अपन जोड़ देते हैं बैटरी से, और ये है स्विच, ये है बैटरी V वोल्ट की, और ये R, और इसके इस रेजिस्टेंस के एंड्स के बीच में, इस रेजिस्टेंस के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। ओके, और जो करंट का फ्लो है वो है I, मींस बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस R है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। कि बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही इसमें से गुजरेगा, जितना वोल्ट करंट है वो ही इसमें से गुजरेगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस सर्किट के लिए अपन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या लिखेंगे कि इफ R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, इफ R is the effective resistance of, if R is effective resistance या equivalent resistance, मतलब उन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस R1, R2, R3 की जगह अपन ने एक ही effective resistance ले लिया R of the series combination, resistance of the series combination, effective resistance of the series combination
क्या होगा? The potential difference across the resistances, the potential difference across the equivalent resistance, across the equivalent resistance each, मतलब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R और किसका इक्विवेलेंट? R1, R2 एंड R3 का। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। अब इसमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा उसका वैल्यू क्या होगा? इज V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, तो V इज इक्वल्स टू करंट I और रेजिस्टेंस R। तो अपन लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू I R। Putting this value in equation 5। अब V की ये जो वैल्यू है V इज इक्वल्स टू I R, ये वैल्यू अपन अपनी इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? V इज इक्वल्स टू I R, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो V मींस I R इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अभी I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। शुरू में अपन ने कहा था कि रेजिस्टेंस को अलग अलग वेज में सर्किट में कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन अलग अलग करके, उसको अलग अलग तरीके से जोड़ करके अपन रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। और अब अपन देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू आया है? टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अपन कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ a number of resistance each, total resistance of a series combination, total, thus we can say that total resistance of a series combination is combination of number of resistances is equal to the sum of
जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन के जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 1 2 3 जितने भी रेजिस्टेंस है जुड़े हुए हैं, उनके सम के इक्वल होता